कार्यकर्ता उनके पार्टी का नीति ही यही है कि दूसरे के बातों को दबाना। पहला कोई आदमी आया बिजली फ्री तो दिया। हाँ, तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए इन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। बताइए, अभी की राजनीति में अच्छा व्यक्ति कौन है, अच्छा इंसान कौन है और अच्छा नेता कौन है? देखिए, नेता कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका फैसला करना जनता का काम है। दूसरा, कोई नेता गलत है उसका फैसला न्यायालय का काम है करना। जनता का काम है, कोई भी नेता आई वोट करेगा वो, क्या कि वोट तो अधिकार है, और अगर मान लिया जाए नहीं भी करेगा तो भी नेता जीत जाएगा, तो वोट तो करना पड़ेगा। पर हाँ, जो हमारे देश में सिस्टम है, हमारे देश में इतनी तरह की संस्थाएं हैं, इतने तरह के विभाग हैं, अफसर लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा इस देश में बदलाव के लिए, अच्छा देश बनाने के लिए। अफसर में जयंत सिन्हा का नाम सुने हैं? हाँ, बताइए। जयंत सिन्हा जो है वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे बीजेपी से इस बार। इस बार टिकट नहीं मिल रहा है ना भैया उनको। तो क्यों नहीं? वो तो IFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विस, उनके पिताजी IAS थे। यही बात तो मैंने रखा कि आपको आगे आना पड़ेगा। मान लीजिए बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप इंडिपेंडेंट लड़ो, मैं आपको ले चलता हूँ TN सेशन, चुनाव आयुक्त। हमको नहीं लगता है कि वहाँ से लोगों को पता चला कि चुनाव आयुक्त होता क्या है। वो पहला शख्स था जिसके नाम से लोग जाने कि चुनाव आयुक्त होता क्या था, और उसने अपनी हिम्मत दिखाई, कोशिश किया, प्रयास किया इस देश के लिए, राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा। जबकि सबको ही जानता है कि राष्ट्रपति का चुनाव वही जीतेगा जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट करेगी, फिर भी वो बंदा लड़ा। तो हाँ, तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए इन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे कि आप ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को सीधा बोला गया था कि आप धरना पे क्यों बैठे हो, आप में ताकत है, आप विधानसभा आओ, लोकसभा आओ, देश को बदलो, जो कानून लाना नियम लाओ। वो भी IAS अफसर था, छोड़ा, आया, आज देखिए अच्छा बुरा 2 स्टेट में उनकी सरकार है, और जहाँ तक मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जनता वहाँ की खुश है। अरे पहला कोई आदमी आया बिजली फ्री तो दिया। अक्सर बिजली तो नेताओं को फ्री मिलता था, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत मिलता था। एक आवास, एक बंगला, एक गाड़ी, बाकी सब कुछ फ्री। जनता से पैसा से नेता का सब कुछ फ्री। तो पहला इंसान आया कि जनता को फ्री कर दिया। तो ये बताइए कि उनके साथ अभी देश के सबसे बड़े कवि कुमार विश्वास वो साथ थे, जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो क्यों साथ छोड़े? हाँ, बताते हैं आपको। अब देखिए, कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल, मेरा देखा गया, मेरा सोचा गया, मानना गया वहाँ से कि वो दोनों बहुत क्लोज दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे के जिस्म और जान थे। तो एक बात समझ लीजिए भैया, ना आज तक खुले मंच से कुमार विश्वास ने बताया कि मैं क्यों अलग हुआ, ना अरविंद केजरीवाल ने बताया। वो तो चिंटू का पार्टी हमेशा कहते रखते हैं, उनको चिंटू बताते हैं। वो बताए नहीं, आप उनका कोई मंच से कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि हमने क्यों छोड़ा। उनको खुलासा करना चाहिए, जनता समझेगी ना। तो खुलासा किए हैं, खुलासा ये किए हैं कि जब वो सवाल पूछ रहा था, पुलवामा अटैक जो कि हुआ था उस पर जब वो सवाल पूछ रहा था तो हम उसको मना किए थे कि देश से मत पूछो। तो सवाल देश से क्यों नहीं पूछे या आर्मी से क्यों नहीं पूछे? हाँ, एकदम, ये इस बात के मैं तो बार बार एक ही बात बोलता हूँ जनता को कि जनता कुछ करो ना करो, बोलने का ताकत दिखाओ, आवाज़ उठाने की ताकत दिखाओ, और सच को प्रमाण चाहिए ही चाहिए। कोई कुछ भी बोले उसे हमको मतलब नहीं है, हमको भैया सच से मतलब है। आप हमको सच बताइए, सच दिखाइए। एक बात बताइए, यही कुमार विश्वास जो है कुछ दिन पहले, ठीक है, बीजेपी पे पूरा हमला कर रहे थे और कटाक्ष करते थे, जिस भी मंच पे जाते थे। कौन सा जिला का DM रहा है, किस जिला का, जरा सब बात नहीं, IAS अफसर मैंने DM बोला भैया। सरकार IAS जब भी बनती है, जब IAS की डिग्री मतलब IAS जब पास करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस UPSC के द्वारा जब पास किया जाता है, तो उनकी जो पहली पोस्टिंग शायद मेरे नज़र में होती है, या तो सेक्रेटेरिएट में होती है या तो फिर जो है फील्ड में होती है, तो SDM वगैरह से जो है स्टार्ट होती है। तो आपको बता दें, हमको लगता है नहीं, आपको लगता नहीं है। UPSC के एग्जाम में मान लीजिए 100 पद होता है, एक बात कहते हैं। नहीं, आपने IAS की बात करा, मैं IAS की बात कर रहा हूँ, 100 पद की बात नहीं कर रहा हूँ। IAS मीन्स IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। एक IITN तो है ना, एक अच्छा इंजीनियर है, जैसे कि नीतीश कुमार के एक अच्छा सिविल इंजीनियर कहते हैं। इंजीनियर हैं, ठीक है, अब अच्छे इंजीनियर हैं। अगर अच्छे इंजीनियर होते तो वो कहीं किसी कंपनी में काम करते, उनको जो है ये धारणा और जो है नेतागिरी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं उनकी इंजीनियरिंग में खोट थी, इसलिए वो नेतागिरी में, जब किसी को नौकरी नहीं मिलता है तो उसके लिए एक चीज़ बच जाता है, वह है नेतागिरी। तो अभी जानते हैं, अभी जो है देश के सबसे बड़े टीचर जो है दृष्टि के फाउंडर हैं, ठीक है, जिनका नाम विकास दिव्यकृति है, वो अभी एक
IAS थे वो भी छोड़ इसके दिए। अनुसार जो गलत है, ये भाई साहब के अनुसार जो गलत है, क्या? आप समझ लीजिए वो भी जो है छोड़ नीति दिए। ही गलत है। देखिए आजीविका अब आप ही सिविल बताइए, सेवा आप एक परीक्षा युवा बहाल हैं। करने के बाद अरविंद केजरीवाल आप एक युवा हैं तो बताइए, इन्होंने जिस तरीके से बात किया कि केजरीवाल जो है वो ये बताया कि पहली पोस्टिंग उनकी कहाँ थी, तो इस तरीके से इनका कहना मतलब ये है कि वो कुछ नहीं थे। अगर IAS थे तो क्यों नौकरी छोड़े? देखिए भैया, ये जिस भाई साहब जिस पार्टी के सहयोग में बोलते हैं, इन्होंने कुछ देर पहले बता रहे थे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आप समझ रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी का नीति ही यही है कि दूसरे के बातों को दबाना, दूसरे के चीज़ों को छीनना, दूसरे के उचित सवालों को घेरे में लाना, दूसरे के ऊपर CBI ED को भेजना, ये उनके पार्टी का। सुना दीजिए। देखिए अरविंद आजीविका सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अरविंद केजरीवाल 1995 में सहायक आयकर आयुक्त के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सेवा IRS में शामिल हुए। आप ये मैं भैया को ही पढ़ा दिया। जिस नेट सोर्सिंग की बात करते हैं उसी नेट से इन्होंने ढूंढ करके निकाला और ये आपको बताया कि वो एक IAS ऑफिसर अब मैं थे। एक बात आप और रखना बताइए। चाहता हूँ, मैं बस एक बात रखना चाहता हूँ। आप लोग सब इंडिपेंडेंट हैं। आप जिस दल को सपोर्ट करो, जिस दल को वोट करो, मेरी कोई आपसे कोई अनुरोध नहीं है कि आप इसी को करो। मैं यही जनता होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि आप सत्य का साथ दो, सोच समझ के वोट करो। मेरा देश ऐसे भी पीछे जा रहा है, बिहार पहले ही से पीछे है, ये कैसे आगे आएगा, इसको सोच के वोट करो बस। बाकी आपको जिसको वोट करना भैया करो।